हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं महादेव का मैसेज आपके लिए, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है। इसलिए महादेव आपको क्या खुशी देना चाहते हैं, आपके ऊपर उनकी क्या कृपा रहेगी, और इसके लिए हमारे पास दो पाइल हैं, वो देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो फर्स्ट पिंक पाइल, सेकेंड येलो पाइल। फर्स्ट पाइल में 1 to 15 तक जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो ये इसमें आती है। और अगर 16 से 31 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो इसमें आती है। देख लीजिए आपकी कौन सी पाइल है। अगर आपको एक्यूरेट आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप कलर के अकॉर्डिंग पाइल को चुन सकती हैं, या फिर आप चार्म्स के अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं। ये चार्म्स हैं, ये डाइस हैं, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसी तरफ आप जो है चले जाइए। अपनी पाइल देख लीजिए, दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चुना है, आपके लिए क्या महादेव खुशियाँ देना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में रीडिंग होने वाली है कि आपके लिए क्या खुशियाँ आ रही हैं। वाह गाइस, पहला ही कार्ड बहुत ही खुशियों भरा है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए 2 कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके लिए शादी का जो है प्रस्ताव आ सकता है। एंगेजमेंट, मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं गाइस कि अभी तक तो आपने अपने आप को बाउंड कर रखा था, आपने अपनी बाउंड्रियाँ सेट कर रखी थी। आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके बहुत ख़राब रहे हैं। आप चाहे सिंगल हैं चाहे मैरिड हैं, कैसे भी हैं आप देख लीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ओपन अप ही नहीं हो रहे थे, आप अपने आप को डिफेंस करके चल रहे थे लोगों से, सिचुएशन से। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको जो है खुशियाँ देना चाहता है। आप ओपन अप होइए, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, और खुशियाँ आपकी जो है इंतज़ार कर रही हैं। आपको किसी पर्सन से लगाव था, अटैचमेंट था, आपने गिव अप कर दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। तो लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आप तैयार हो जाइए आगे के लिए। आपको एंजल्स जो है सपोर्ट कर रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है उस पर्सन को चाहते थे तो वो पर्सन आपको जरूर मिलेगा, आपसे एंगेजमेंट मैरिज होगी उसकी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। यानी कि महादेव जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, और आप ओपन अप होइए, क्योंकि अभी तक आप ओपन अप नहीं हो रहे थे और अपने आप को अपने जो है बाउंड्री में क्लोज कर रखा था। इसलिए यूनिवर्स यानी कि महादेव भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप ओपन अप होइए, अपने दिल में प्यार लेकर आइए, अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करिए। यहाँ पर हर्ट चक्र आपका ब्लॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि महादेव आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी बच्चे आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। मैंने आपके दुख देखे, आपने बहुत दुख दर्द झेले हैं, लोगों ने आपको बहुत दुखी दिए हैं। इसी वजह से महादेव आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा है कि आप खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में अभी खुशी आएंगी, आपको शांति मिलेगी, आपको जो है आपका पार्टनर मिलेगा, आप सेलिब्रेट करेंगे। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको कमिटमेंट मिल सकता है, जो सिंगल हैं उनको जो है उनका पार्टनर मिल सकता है, वो एंगेजमेंट मैरिज कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी आएगी, एक हैप्पी फैमिली आप बनाएंगे। आप कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये आपका ट्विन आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर जो है ना, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप सिंगल हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत वाइब आ रही है कि इस पाइल में ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ सोलमेट भी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक पेशेंस रखा, काफ़ी पेशेंस रखकर चल रहे थे, उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है। यूनिवर्स यानी कि महादेव भगवान जो है वो आपको इस रिवार्ड को देंगे, और जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है, आपके साथ में वो रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं।
इससे पहले आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इसी वजह से यूनिवर्स अभी आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, काफ़ी एफर्ट्स आपने लगाए हैं तो उसका रिटर्न में रिवार्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आप दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। बैलेंस जितना बनाएंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। यहाँ पर महादेव आपको ब्लेसिंग्स तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस बनाकर चलना है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोग बैठ कर के बातचीत करिए और अपने मसले को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए। अगर मैं आपके जॉब करियर की बात करूँ तो आपके जॉब करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से आपने एफर्ट्स लगाए थे किसी प्रोजेक्ट पर, या फिर कोई अपना खुद का चैनल आपने ओपन किया होगा, या वर्क फ्रॉम होम कोई भी आप काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन अभी आप जो है वो आप स्थिर होकर बैठ गए हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी तरक्की रुक गई है, लेकिन यहाँ पर तरक्की रुकी नहीं है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आपकी तरक्की आगे बढ़ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि भगवान महादेव ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दान पुण्य करना शुरू करिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना आप दूसरों को देंगे, उतने ही आपकी लाइफ में पैसे आएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, पूरे जोर शोर से कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़िए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, तो महादेव यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बेटर होगी, आपकी जॉब करियर में भी आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था ना, तो भी उसमें आप जो है एफर्ट्स लगाइए, आपका प्रमोशन आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं था अभी तक, आपको ऐसा लगता था कि जैसे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपकी लाइफ में मूवमेंट होगा, जो स्लो प्रोसेस में था बिल्कुल, जो आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अभी वो अच्छे से आपको दिखेगा भी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि महादेव जो है सावन के महीने में उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं वो हम देखेंगे, यानी कि महादेव उनको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने भी 16 to 31 तक डेट ऑफ बर्थ चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे। दो कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद में हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत ही निराश हो रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत रूड बिहेव करने लग गए थे अभी, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में भी, अपने जॉब करियर में भी, लेकिन आपको वहाँ पर भी कुछ देखने को नहीं मिला। काफ़ी लंबे टाइम बीत गए हैं, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड निकल गया है, लेकिन खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। आप पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, आप अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपके एफर्ट्स जो है वो रंग नहीं लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स यानी कि महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अभी कंटिन्यू रहिए उसमें, आप गिव अप ना करें। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आप लीडरशिप रोल में आने वाले हैं, कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं अगर आप जो है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप कोई पब्लिक स्पीकर बन सकती हैं। आप बड़ी पिक्चर को देखिए, छोटे मोटे गोल पर आप नज़र ना रखें कि मेरे को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, लोगों को ये मिल रही है। आप जो भी काम करेंगे लॉन्ग टर्म की बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको सेंसिटिव नहीं होना है, और लोग आपका क्रिटिसाइज़ करें तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टांग खींचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आप बहुत उदास हो रहे हैं कि लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश में रहते हैं, लेग पुलिंग होती है जॉब करियर में भी, आप जो है नौकरी छोड़ने की कोशिश में हैं, या कि कुछ लोगों ने क्विट भी कर दिया होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं
आप अपने रिलेशनशिप को भी बेटर नहीं कर पा रही हैं, अपने जॉब करियर में भी ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर महादेव आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइए और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही रिलेशनशिप ठीक होंगे, आपके ऑटोमेटिक जो है जॉब करियर में भी तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका मन वहाँ पर लगेगा काम में। ठीक है, आप काफ़ी जो है इंटेलिजेंट पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं कि आप मन लगा करके काम करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चाहे स्लो ही प्रोसेस हो, लेकिन उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, उस पर काम करना शुरू करिए। आप तो बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट पर्सन है। आपका मन जो है ना वो भटक जाता है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, शुरू करते हैं, 2-4 दिन कंटिन्यू काम करते हैं, उसके बाद में फिर से जो है आपका काम रुक जाता है। आपका ध्यान इधर उधर जाता है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप कंटिन्यूटी नहीं रखते एक काम के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं रहते, आपका ध्यान भटकता रहता है। इसी वजह से जो है आपका काम सही से नहीं चल रहा है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है और बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइज कि आप जो है काफ़ी अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स लगा रही हैं। बहुत टाइम से आप जो है एफर्ट्स लगाती आ रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से आप मायूस हो जाती हैं और आप अभी रूड बिहेव करने लगे हैं अपने पार्टनर के साथ में कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता है। आप लोगों से कंपेयर भी कर रहे हैं कि उनके सबकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आप दोनों ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा एक बार जो है फिर से आप अपने पार्टनर को चांस दीजिए, रिस्क लीजिए। आप आगे देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। आप कोई ट्रैवल भी कर सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आपके लिए ट्रैवल भी आ रहा है और जो ये चैलेंजिंग टाइम था वो अभी एंड हो रहा है। आप आगे बढ़िए, आपको रिलीफ देखने को मिलेगी। अगर आपको हेल्थ इशू थे उसमें भी रिलीफ देखने को मिलेगी। आप डिप्रेशन और इलनेस से बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जॉब से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड अगर आप ट्रैवल करती हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप लोग दोनों बातचीत करिए, पीसफुल रेजोल्यूशन करिए, यानी कि बातचीत करिए बैठ कर कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहती हैं। आप दोनों की बातें जो है एक दूसरे को सुनना है और डिसीजन तक पहुंचना है। ठीक है, आपकी बात को सुना भी जाएगा और उनकी बात को भी आप सुने। डोंट स्टॉप, रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं। जो भी आप काम करना चाहते हैं उस पर भी आगे बढ़ते जाएं और अपने लव में आप जो है स्टक हो गए थे तो उसमें भी आप आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए और पीसफुल रेजोल्यूशन करके आगे बढ़िए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करना चाहती हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, कोई जॉब करियर में काम कर रहे हैं, तो लोगों के सामने ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। आपको चुपचाप जो है काम करना है। आपकी कामयाबी अपने आप शोर मचा देगी। इसलिए आपको किसी के सामने जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आप अपने काम पर लगी रहिए और फिर ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। आई होप कई सी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो और ये मैरिड वालों के लिए भी है और सिंगल वालों के लिए भी, सभी के लिए है। तो जो सिंगल है उनकी बताना चाहूँ तो आपको कोई नया पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है और ये पर्सन आपसे जो है एक चांस चाहता है। जो पहले आपको छोड़कर चला गया था, ये आपसे चांस चाहता है। ये मिल बैठकर बातचीत करना चाहता है और आगे आपके साथ में जीवन को देख रहा है, फ्यूचर आपके साथ में देख रहा है ये पर्सन। इसलिए आप बैठ करके बातचीत करिए। जो भी आपकी लाइफ में मसले रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, या ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो ये भी ठीक होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो महादेव भगवान आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपका सोलमेट आपको मिलेगा, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और आप रुके नहीं, फिर आगे बढ़ते जाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये काफ़ी मेच्योर पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि काफ़ी मेच्योर है। ये आपके साथ में अपनी फैमिली दिखता है, अपने बच्चे दिखता है और अपना घर संसार आपसे दिखता है। तो इसको एक बार मौका देने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ बेटर होगी। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।